अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका में रहने वाले एक मुस्लिम भाई की कहानी बताने वाले हैं कि उनके साथ में माह रमज़ान उल मुबारक के महीने में कुरान करीम का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसको देख करके क्रिश्चियन भी मुस्लिम बन गए। और इस करिश्मे को जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उस भाई की कहानी उनकी ज़ुबानी बताते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले भाई कहते हैं, मेरा नाम रेहान है, मैं 28 साल का हूँ। मैं और मेरा दोस्त अमेरिका में रहते हैं। मेरा दोस्त एक ईसाई आदमी है। हम दोनों एक ही फैक्ट्री में जॉब किया करते थे और एक ही किराए के रूम में रहा करते थे। जब भी मैं कुरान शरीफ की सूरत की तिलावत करता तो मेरा ईसाई दोस्त वहीं पर बैठ करके बड़े तवज्जो से सुना करता था और उसे वो तिलावत बहुत पसंद आती थी। फिर हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग अपना बिजनेस शुरू करें। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे उसको लिया और मेरे दोस्त के पास जो थोड़े पैसे थे उसको लिया और हम लोगों ने एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा जहां पर हमें अपनी फैक्ट्री खोलनी थी। हम लोगों ने फैक्ट्री खोलने का सारा इंतज़ाम कर लिया। जब हम लोगों ने कागज़ की तैयारी करना शुरू करी तो एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी कि जहां पर हम लोगों ने ज़मीन खरीदी थी वहां पर किसी तरह की कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते थे, क्योंकि वहां पर सरकार ने अलाउ नहीं किया था कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री खोले। अब ये बात हम लोगों को बाद में पता चली और इसीलिए मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे वो ज़मीन खरीदने और फैक्ट्री के कागज़ और सामान खरीदने में खर्च हो चुके थे। हमने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और इसी बात से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम अपने रूम में बैठे यही सोच रहे थे कि आगे अब कैसे क्या किया जाए कि इतने में एक शोर उठता है कि माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। मुबारक हो सभी को, माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। चांद की खबर सुनते ही मैंने फ़ौरन कुरान पाक निकाला और उसी सूरत को पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा ईसाई दोस्त मेरे बगल में बैठ करके उस सूरत को बड़ी तवज्जो से सुनने लगा कि उस सूरत को पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट अमेरिका के सरकार से जाकर मिलकर बात करें। जो उस वक्त अमेरिका की सरकार थी वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। फिर मैंने कुरान पाक की सूरे मुकम्मल पढ़ ली। उसके बाद अपने दोस्त से बात करी कि क्यों ना हम चल करके डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अगर अल्लाह का करम हो गया तो हमारी ज़मीन पर हमें फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर हम दोनों सो गए। सहरी के वक्त में मैंने सहरी किया और सुबह का पहला रोज़ा रखा और सुबह ही हम दोनों निकल गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। टैक्सी में बैठ करके भी मैं इस कुरान पाक की सूरत को पढ़ता रहा। फिर हम डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में पहुंच गए, उनसे बातचीत की, अपनी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने हम लोगों को फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। इस वक्त मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता रहा कि अल्लाह ने हमें इस काम में कामयाबी अता फरमा दी। उसके बाद हम लोग वापस अपने घर को आ गए। फिर हमारा फैक्ट्री बनने का काम शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी आने लगी कि जब फैक्ट्री बनने की आखिरी दीवार खड़ी की जाती तो रात में वो दीवार अपने आप गिर जाती और रोज़ मज़दूर दीवार खड़ी करके जाते, दूसरे दिन दीवार अपने आप गिर जाती। ये देख कर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर मैंने क्या किया कि जब मज़दूर दीवार खड़ी करके चले गए तो मैं फैक्ट्री में
उस जगह पर बैठ करके कुरान पाक की इसी सूरत को तिलावत करता रहा और मेरा दोस्त बगल में बैठ करके उस सूरत को सुनता रहा, यहाँ तक कि सुबह सहरी का वक्त हो गया। जैसे ही हम सहरी करने के लिए चले गए, फिर आकर क्या देखते हैं कि वो दीवार फिर से गिर गई है। ये देख करके हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इतने में मैं उस टूटी दीवार की तरफ गया और जाकर के बड़े गौर से देखने लगा तो मुझे ज़मीन के अंदर से एक सुराख नज़र आया। जब मैं उस सुराख में बहुत तवज्जो से देखा तो उसमें से कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने एक हथौड़ा लिया और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ज़मीन को खोदा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा उसके अंदर एक मटका है जिसमें सोने की असरफियाँ भरी हुई हैं। ये देख करके हम दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हुए और दिल ही दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगे। उसके बाद उस सोने को लेकर के हम बहुत खुश हुए और फिर उसको बेच करके और ज़्यादा मज़दूर और मिस्त्री का इंतज़ाम किया। फिर से फैक्ट्री बनाने का काम शुरू करवा दिया। अब वो जो दीवार बार बार गिर जा रही थी, अब वो दीवार नहीं गिरी और हमारी फैक्ट्री पूरी तरह से बन करके तैयार हो गई। अब जो हमें खजाना मिला हुआ था उसको बेच करके हमने फैक्ट्री का सारा सामान, सारी मशीन और मजदूर सब कुछ रेडी करवा लिया और अपनी एक ऑफिस भी बनवा ली। शुरू में तो हमारा काम नहीं चल रहा था। मैं दिन भर रोज़ा रखता और रात में कुरान पाक की इस सूरत को पढ़ता। मेरा दोस्त बड़े तवज्जो के साथ उसी सूरत को सुनता। ऐसे ही दिन बीतते रहें। आज ईद का दिन था। मैं सुबह सोकर उठा और कुरान पाक की सूरत को तिलावत करने लगा। मेरा दोस्त सुन ही रहा था कि इतने में हमारे पास एक कॉल आती है जिसमें हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिनको सुन करके हमारी खुशी तो फूले नहीं समा रही थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज हमारी तो डबल ईद हो गई। उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर मेरा ईसाई दोस्त मुझसे कहता है, अरे मेरे भाई बताओ, आखिर ये जो तुम सूरत पढ़ते हो जिसमें मुझे इतना सुकून मिलता है, आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे इसका मतलब तो समझाओ। जब मैं उसको इसका मतलब समझाया तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में ईमान की रोशनी जाग गई। उसने अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ते हुए मुसलमान बन गया। फिर हम दोनों ने मिलकर के ईद की नमाज अदा करी और शुक्राने की नमाज अदा करी और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया और मेरा दोस्त भी जो एक ईसाई था वो मुसलमान बन गया। फिर यूं ही वक्त बीतता रहा। हमारा काम तेज़ी के साथ चलता रहा। देखते ही देखते हम इतने ज़्यादा कामयाब हो गए, हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हमने खुद का एक बहुत बड़ा आलीशान मकान खरीद लिया। फिर हम दोनों भाई एक साथ इस मकान में रहने लगे। फिर यूं ही दिन बीतते रहें। फिर हम दोनों भाइयों की शादी का वक्त आ गया कि हमने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हसीनो ज़मीन लड़कियों से शादी करी जो उस वक्त की एक बड़ी आलिमा थीं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर रही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने रेहान भाई की ज़िंदगी कुरान पाक की तिलावत से किस तरीके से बदल गई। ये कुरान पाक का करिश्मा ही है। बेशक जो कुरान करीम को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे हर जगह कामयाबी अता फरमाता है। आप किसी भी मुश्किल में हो, कितने भी बड़ी मुश्किल में हो, आपका कोई काम फंसा हुआ है, आप कुरान पाक की तिलावत करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको जब भी कोई मुश्किल आए तो आप कुरान पाक की कोई भी सूरे, कोई भी आयत को खोल करके पढ़ना शुरू कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि रेहान भाई कौन सी सूरत की तिलावत किया करते थे? तो हम आपको बताते हैं कि वो सूरे है सूरे यासीन, सूरे रहमान।
تو آپ بھی قرآن پاک کی ہر ایک سورے کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخری میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔